Kamalji Chehrawat, BJP's MP, that 7 out of 7 score for Mr. Modi. One of them, very erudite lady from the largest constituency of Delhi, Mrs. Kamalji Chehrawat. Welcome to NDTV. Thank you. And what are your initial thoughts, ma'am? क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको जैसे नंबर और आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? What are you thinking? What are your initial thoughts in your mind right now? दिल्ली के जो हालात थे उसमें ये नंबर कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो ज़मीन पे अगर आप कभी भी गए होंगे, जो हालात राजधानी दिल्ली के इन्होंने बना दिए थे, पानी की हालात ये कि अगर हम टैप में जाएं तो पानी आ नहीं रहा, गंदा आ रहा है, और अगर भगवान थोड़ा सा पानी दे दे तो जल भराव की ये सिचुएशन थी, हर तरफ वाटर लॉगिंग हो रही थी। दिल्ली को बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी तरसना पड़ गया। इससे भी बुरी बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान कार्ड दिया, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। अपने मोहल्ला क्लिनिक की दुहाई देते रहे। दिल्ली की जनता को लगा कि खुद तो कुछ करना ही नहीं है, अगर प्रधानमंत्री जी भी अगर करना चाह रहे हैं तो ये उनको रोक रहे हैं। तो सबसे पहले तो दिल्ली ने डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर पे इनको फेल किया। तीसरी बात, जो दिल्ली के अंदर इनकी ईमानदार की छवि लेकर ये आए थे, वो छवि ऐसी तार तार हुई, क्योंकि जहां देखो शिल्ट निकालने के मामले में इनका पूरा एक एसीबी की जांच चल रही है कि 80 करोड़ रुपए इन्होंने नालों की सफाई पे लगाए, जबकि नाले यूं के यूं भरे हुए हैं। तो तीनों तरह से दिल्ली को पीछे पहुंचाने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से दिल्ली को कोई काम ना करने देने के लिए, और करप्शन, ये तीनों ही मुद्दे दिल्ली की जनता समझ चुकी थी। मुझे नहीं पता कि कैसे मीडिया टीम या आम आदमी पार्टी के लोग इसको जज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मेरी आपसे पहले भी बात हुई, मैंने तब भी आपको बताया था कि दिल्ली में इस बार पूरे बहुमत से आएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता विकास चाहती है, दिल्ली की जनता सोशल वेलफेयर चाहती है, लेकिन डेवलपमेंट भी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि देश के पीएम ने जो इतना बड़ा देश है उसको 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। सोशल वेलफेयर स्कीम, चाहे वो अन्न के लिए हो, शौचालय के लिए हो, उज्ज्वला के लिए हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, दोनों को बराबर साइमल्टेनियसली लेकर वो चले, और दिल्ली दोनों में फेल हो गई। तो ये जो रिजल्ट आया है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये ही एक्सपेक्टेड था। जो आदमी जमीन पर गया है पिछले 6 महीने में, उसने इसको सेंस किया है, उसने इसको जज किया है, और इसीलिए मेरा डे वन से था। जी, आप रिप्रेजेंट करती हैं, उसका मैं जूही को बोलूंगी वो मैप अप करे। इस पिक्चर को देखिए मैम, 11 सीटें हैं, 8 सीट पर भाजपा लीड कर रही है, आम आदमी पार्टी 3 पर लीड कर रही है, -8 है। यहाँ पर यह भी साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो प्रॉमिस था आप लोगों का, कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड कि जो स्कीम्स हैं वो कंटिन्यू करेंगी और उसके ऊपर टॉप अप होगा। तो आप लोगों को एक क्या फियर था, अगर वो जो बार बार अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि शायद भाजपा आएगी तो स्कीम्स रुक जाएंगी, वो नहीं हुआ? हमारे चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर स्कीम देना मैंडेटरी उसका ऑब्लिगेशन है, उसको करना ही चाहिए, और वही प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। आयुष्मान भारत अगर मैं आपसे बात करूं, पूरे भारत में लागू है, दिल्ली में अगर लागू नहीं हुई तो कितनी तकलीफ दिल्ली वालों को थी। प्रधानमंत्री अंशश्री योजना, एक राशन कार्ड पे जो अन्न मिलना चाहिए, दिल्ली के 90,000 राशन कार्ड का कोटा खाली पड़ा रहा, इन्होंने 10 साल में वो दिया नहीं। बुजुर्गों की पेंशन 2015 से लगाई नहीं, और स्कूलों की अगर आप हालत देखें तो दिल्ली के अंदर 1034 स्कूल हैं, 1034। आउट ऑफ दिस सिर्फ 340 के अंदर साइंस है, सिर्फ 700 के अंदर प्रिंसिपल है। तो कोई एक पैरामीटर, चाहे वो डेवलपमेंट का था या वो सोशल वेलफेयर का था, केजरीवाल हर पैरामीटर पर फेल रहे। कमल जी, बल्कि इन्होंने वो किया जो दिल्ली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कमल जी, ये तो हुआ पास्ट और आपका कैंपेन। दिस इज योर पास्ट, दिस इज द पास्ट फैक्टर फिगर्स एंड योर कैंपेन पिच। Now, what the Delhi obviously is looking for is a change, and a massive change. You live in Delhi, I live in Delhi, most of us live in Delhi. Yes. We all know that the situation on the ground is something that not only the voters of Delhi, but people who come to the city, people who come to this great city from outside, diplomatic corps, many others want to change.
Now, how are you going to bring in that, foster in that change is the key question, Kamaljeet ji. दिल्ली को कैपिटल बनाने के लिए एक बहुत बड़े चेंज की रिक्वायरमेंट है। इस बात की जिम्मेवारी को हम ओन करते हैं और दिल्ली की जनता ने जो हमें वोट दिया है, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कहना चाहती हूँ कि आपको 6 महीने के अंदर ड्रास्टिक चेंज नज़र आएंगे और आपको जैसे जैसे दिन बीतेंगे अपनी वोट के ऊपर आपको गर्व महसूस होगा कि हमने सही वोट दिया है, ये हमारी कमिटमेंट है और हम इसको करके दिखाएंगे।